रुचिगत हमारा फायदा क्या है? उन्होंने कहा मेरा फायदा हो जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा। रुचिगत बात हो गई धुंधली के लिए, क्योंकि धुंधली एक धुंध से भरी हुई बुद्धि है, कंफ्यूज्ड बुद्धि है, उत्तानपाद की तरह, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसने कहा हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। उसने तभी से नाटक करना शुरू किया और वो फल गाय को दे दिया। लगता है जैसे कान्हा स्वयं उतर के आए हो और तुम नंदलाल हो गए हो, बस हो गया काम। इतनी सी बात में तो काम गड़बड़। बात बनानी हो तो 2 मिनट में बन जाती है बात, और बिगाड़नी हो तो 2 मिनट में बिगड़ जाती है। और क्षमा करना, कथा तो स्त्री प्रधान ही है, शुरू में भी स्त्री ही है धुंधली और भक्ति, और आखिरी में भी स्त्री ही है सुशीला जो सुदामा की पत्नी है। इसलिए बात बनाना और बात बिगाड़ना केवल माताओं को आता है और कोई नहीं जान सकता है। बात कैसे बने ये घर की माताएं बहनें बहुत अच्छे से जानती है, अपनी रुचिगत बात कैसे बने और बात कैसे बिगड़े वो भी बहुत अच्छे से जानती है। और उसके लिए तो टीवी पे सीरियल्स भी बताए जा रहे हैं। बात बिगाड़नी हो तो कैसे बिगाड़ो, 4-5 के मुंह दिखाओ, बात बिगड़ गई तो बात बना ली। देखो ना, तुम तो नंदलाल दिखाई दे रहे हो और ये तो कान्हा कृष्ण दिखाई दे रहा है। उसने कहा भूल गया सब कुछ। उसने कहा चलो ठीक है, जो भी है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, संदेह नहीं करते, पुत्र आ ही गया है, अब तो नीति का प्रचार करना है। तभी अचानक उसने कांच में खड़े खुद को देखा तो हो दूसरे सूर्य के समान जिसके चेहरे से तेज टपक रहा था, इतना तेजस्वी वो ब्राह्मण। और जैसे ही पत्नी की तरफ नजर डाली तो पत्नी भी बहुत सुंदर, और जैसे ही बच्ची की तरफ नजर डाली तो काला कट, एकदम कुरूप बालक, जिसको देख करके कभी वात्सल्य न जागे, ऐसा भयावह बालक दिखने वाला वो, बिल्कुल कृष्ण वर्ण का। तभी आत्मदेव कहते हैं कि ओहो, मैं इतना गोरा, तू इतनी सुंदर, और बालक के ऊपर जैसे ही प्रश्न लगाने वाले थे वैसे ही धुंधली ने कह दिया कि ये तो मेरा काला कन्हैया है। फिर बात बना ली, ये तो मेरा काला कन्हैया है। उन्होंने कहा कि देखा तुमने, जब कृष्ण पैदा हुए थे नंद कितने सुंदर थे, यशोदा कितनी सुंदर थी, वसुदेव कितने सुंदर थे, देवकी कितनी सुंदर थी, कृष्ण कितने काले हुए। देखो ना, हमारे घर में नंद लग रहे हो, मैं यशोदा लग रही हूं, और ये काला कान्हा ही लग रहा है। बात बन गई, गड़बड़ हो गई। फिर भूल गया। उन्होंने कहा ठीक है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, बेटा तो हो गया है। और 3 महीने उस बेटे के जात कर्म संस्कार इत्यादि सब किए, उसका नामकरण किया, और जिस दिन नामकरण करना था उसी दिन गौ को प्रसव हो गया, और जिस गाय को फल दिया था उस गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बहुत सुंदर बालक, लेकिन कान उसके गाय के समान थे। तो अब कहा कि अब दोनों ही बालक का जात कर्म करके उनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। मुहूर्त निकाला और नामकरण संस्कार किया। तो जैसे ही अपने बालक को गोद में उठाया, नामकरण करने ही वाले थे, राशि देख रहे थे, जन्म का नक्षत्र देख रहे थे, कौन से शब्द पे इसका नाम आया है और क्या नाम इसका रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी नीतियों का प्रचार करेगा, ऐसा नीतिवान नाम रखना चाहते थे। लेकिन तभी धुंधली ने कह दिया कि नहीं नहीं, कोई यूनिक नेम होना चाहिए। स्कूल में मेरा बच्चा जाए तो उसका रजिस्टर में इकलौता नाम होना चाहिए, ऐसा यूनिक नाम रखिए। ये गंगाधर बाल तिलक तो बात के नाम है, ये गोविंद मुरारी, ये कृष्ण, ये कन्हैया, ये तो सब रखे हुए नाम है, यूनिक नाम रखो। ऐसा एक विचार आया। गांव में एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी नाम क्या रखें। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगता है, भगवत कार्य करने वाला बालक बने, आगे नीतिवान बने, कोई अच्छा जैसा नाम होगा वैसे उसके विचार होंगे, वैसा उसका कार्य होगा, ऐसा धर्म नीति कहती है। नाम जैसा रखेंगे वैसे विचार होंगे। तो लेकिन महाराज जी नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि यूनिक नाम रखिए। आजकल वो ऐसा नाम हो गया है, ऐसे काम हो रहे हैं कि पति का नाम और पत्नी का नाम दोनों को मिला के एक शब्द रख देते हैं, वो नाम हो जाता है बच्चे का। आजकल ऐसा नामकरण हो गया।
आजकल वो पंडित को नहीं बुलाते, आजकल पूजन पाठ नहीं कराते, मुहूर्त नहीं कराते। उन्होंने कहा एक काम करो, आधा नाम मेरा ले लो, आधा नाम तुम्हारा ले लो, और दोनों का नाम मिला के जो यूनिक नेम बन रहा है ना, वही स्कूल में लिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपका नाम गंगाधर है तो आप गंगाधर का ग ले लो, भाभी जी का नाम राधा है तो उसका धा ले लो। इससे यूनिक नाम क्या होगा? गंगाधर का ग और राधा का धा, गधा, इससे यूनिक नाम कुछ होगा? पूरे स्कूल क्या, पूरे प्रदेश के स्कूल में किसी का नाम ऐसा नहीं होगा। महाराज जी आप मजाक बहुत करते हैं। हाँ, मजाक तो आपने बना दिया है आपके बच्चे के जीवन का, हम थोड़ी बना रहे। तो यहां नामकरण की बारी आई और नामकरण करना था, और वो कोई नीतिवान नाम पूछ ही रहे थे गुरु से, तभी पत्नी ने उठ के कह दिया कि नाम मेरे हिसाब से होगा, आपके कोई हिसाब से नहीं होगा। और उसने कहा क्या नाम रखें? तो ये धुंधली का बेटा है, इसलिए ये धुंधकारी नाम होगा। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही अवैध संतान, दूसरे से खरीदी हुई, और वो भी दूसरा ऐसा जो जुआरी है, माता ऐसी जो दूसरों के धन के लिए अपने पुत्र को बेच दे, उससे ज्यादा कुमाता और कौन हो सकती है? ऐसी माता और पिता की वो संतान, और ऊपर से धुंधली का सानिध्य, धुंधली का बेटा धुंधकारी हो गया। दूसरे का नाम रखना है तो आत्मदेव ने कहा इसका तो मुझे रखने दो। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये वैसे भी मेरी और तुम्हारी संतान नहीं है, इसका जो नाम रखना है रख दो, मुझे क्या लेना देना। पड़ोसी का बेटा बेटा और हमारा बेटा कन्हैया, ये हमारी नीति है। पड़ोसी का बच्चा गलती कर दे तो हम उसे डांट देते हैं, और हमारा बच्चा गलती कर दे और पड़ोसी उसे डांटने आए तो हम पड़ोसी से लड़ पड़ते हैं। क्यों? तुम्हारा बच्चा बच्चा, हमारा बेटा कन्हैया। ये धुंधली है। आजकल ये परिवेश भी हो गया है बहुत। हमारे समय तक तो ये था कि हम गलती करते तो पड़ोसी को कहते कि इसको 2-4 लपड़ और लगाना अगर ये गलती कर दे तो। और अब बच्चा शरारती होने के बाद पड़ोसी के घर में नुकसान कराए, और घर आके पड़ोसी शिकायत करने आए तो पड़ोसी को 2-4 लगा दे। हमारे बच्चे की शिकायत करने कैसे आ गए थे? कथा बहुत प्रासंगिक है। धुंधली आज भी है, धुंधकारी आज भी है। तो यहां धुंधकारी नाम हुआ उसका, और दूसरे का नाम गाय के जैसे कर्ण थे, कान गाय जैसे थे, इसलिए दूसरा नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण बहुत वेद पारंगत बने क्योंकि वो आत्मदेव की तपस्या का फल था, इसलिए वो आत्मदेव जैसा बना। लेकिन वो धुंधकारी की रुचि का फल था, इसलिए वो धुंधकारी बना। और धुंधकारी बड़ा होकर के निशाचर वृत्ति में प्रवृत्त हो गया। जुआ, मांस, मदिरा और वैश्यावृत्ति उसके आचरण हो गए, और गौकर्ण वेदनिष्ठ होकर के वेद की शिक्षा को प्राप्त करने काशी चले गए। एक दिन आत्मदेव से रुपए मांगे धुंधकारी ने, मुझे खर्च के लिए रुपए चाहिए। आत्मदेव ने समझाया कि बेटा कहीं और खर्च करना नीति नहीं है, खर्च करना है तो सुकर्मों में करो। आत्मदेव के ऊपर हाथ उठा दिया, कहा ज्यादा सुकर्म की बात करो वरना अभी कुकर्म कर दूंगा यहीं। आत्मदेव ग्लानि से भर गए, इससे तो अच्छा मैं बिना संतान की ठीक था। आत्मदेव परेशान हो गए, घर छोड़ दिया, निकल गए घर से, काशी जाकर के बैठ गए। काशी में जाकर के देखा तो भगवान के मंदिर के सामने गौकर्ण बैठे ध्यान कर रहे थे। गौकर्ण के पास गए, हाथ जोड़े, कहा बेटा अच्छा हुआ तो मुझे मिल गया। घर में तो बड़ा आतताई जन्म लिया है धुंधकारी ने, वो तो अपनी रुचिगत कार्य करता है, और वो बिल्कुल ऐसे कार्य करता है जो मेरे और मेरे संस्कार और मेरी नीति के विरुद्ध है। मैं घर छोड़ आया हूं, अब तू ही मेरा उद्धारक है। तब उस गौकर्ण ने कहा कि उद्धारक मैं या कोई और नहीं हो सकता, आपका नाम आत्मदेव है, आप स्वयं ही अपनी आत्मा के उद्धारक हैं। गौकर्ण कहते हैं कि आप और हम अपनी आत्मा के स्वयं उद्धारक हैं, लेकिन हम दूसरों के भरोसे जीते हैं। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, ज्ञान समझ में आया, रुचि जो हावी हो गई थी बेटे के जन्म के समय वो फिर कम हुई, और नीति वापस ऊपर चढ़ी, और जैसे ही नीति ऊपर चढ़ी उन्होंने भगवत भजन में मन लगाया और मुक्त हो गए। इधर धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया, और घर में लाने के बाद अपने मन के अनुरूप कार्य करने लगा। जब धन खत्म हो गया तो एक दिन माता के मंगलसूत्र को बाजार में बेच आया,
और जब माता के मंगलसूत्र को बाजार में बेचने की खबर माता को लगी, माता लड़ी। माता ने कहा कि तुझे मालूम है वो क्या था? वो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। धुंधकारी ने जो जवाब दिया वो समझना कि कहीं हमारे घर में तो नहीं घटित हो रहा। धुंधकारी ने कहा कि कौन सा पति? वो पति जिसका तूने कभी सम्मान नहीं किया। ये उस पति की निशानी थी जिस नीतिवान पति को तू पूरे मोहल्ले में बेवकूफ साबित करने पे तुली थी। ये वो पति था। और ध्यान रखना, हमारे घर में कहीं ये घटना ना घट रही हो। हम ही अपने परिवार के लोगों को दूसरे की नजरों में बेवकूफ ना बनाने वाले हो, वरना हमारे घर धुंधकारी ही आएगा और कोई नहीं। अपने घर के लोगों को दूसरों के सामने लज्जित करना धुंधली का विषय है, और अपने घर के संस्कारों को आगे बढ़ाना ये आत्मदेव का विषय है। हमारा विषय कहां जा रहा है ये हमें समझने की बात है। धुंधली लड़ती है कि वो कुछ भी थे, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच में लड़ाई होती थी, होती रहने देता, तुझे उससे क्या लेने देना। उसने कहा मां ऐसा नहीं है, अगर कांटे का वृक्ष बोया है तो कांटा ही उगेगा, उसमें फल की आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने तो जीवन पर्यंत तुम्हें उस आदमी का अपमान करते हुए देखा है, तो अब तुम्हारे लिए उस मंगलसूत्र की क्या वैल्यू है, वो मेरे काम आएगा। और जब उस बात पर कलह करने लगी धुंधली, तो डंडे से उठाकर माता को ही पीट दिया उस धुंधकारी ने। और इस कथा के माध्यम से मैं केवल और केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि घर की परंपरा, घर की नीति, घर की समृद्धि, घर के संस्कार अगर किसी पर निर्भर करते हैं तो वो मेरी माताएं और बहनें आप पर निर्भर करते हैं, किसी और पर नहीं निर्भर करते। पिता तो केवल बीजारोपण करके चल देता है, लेकिन 9 महीने अपने संस्कार और अपनी वृत्तियों से माता गर्भ में पोषित करती है। इसलिए बहुत ध्यान देना कि अगर कहीं कुछ बिगड़ रहा है तो अपने आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब घर में जो परेशानियां हो रही है ना, सबके घरों में जो एक परेशानी है, एक जनरेशन गैप जिसको बोला जाता है कि हमारे पुराने कुछ और थे, हम कुछ और हैं, एक जनरेशन गैप आ गया है। वो गैप इसलिए आ गया है क्योंकि माताएं हमने अपनी संस्कार, अपनी परंपरा को ब्रेक लगा दिया है। हमने आगे उन संस्कारों को बढ़ाया नहीं है, इसलिए हमारे घरों में परेशानी आ रही है। वही धुंधली की परेशानी हमारे घरों में भी घटित हो रही है। क्यों? क्योंकि माता ने एक परंपरा को तोड़ा, माता ने एक नीति को तोड़ा, माता ने रुचि को हावी रखा तो धुंधकारी लेकर आ गई घर में। आत्मदेव ने नीति को कायम रखा, इसलिए गोकर्ण पैदा हुए। इसलिए बहुत ध्यान देना, माता को पीट दिया, माता कुएं में जाकर गिर गई और आत्मघाती हो गई, संकुचित बुद्धि हो गई और आत्मघात कर लिया, खत्म हो गया मामला।